सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती का अवतरण दिवस जो है वो 2 फरवरी को बसंत पंचमी को है। तो उसके अवसर पर हर वर्ष सरस्वती बोर्ड महोत्सव मनाता आया है। अब की बार यह महोत्सव 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक रहेगा और 4 फरवरी तक पेवा में जो चल रहा है हमारा सरस मेला वो 4 फरवरी तक रहेगा। तो आज 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी नारायणगढ़ में आदि बद्री में आज यह जो क्षेत्र में आकर अपना इसका शुभारंभ करेंगे और आज से ही 7 दिवसीय हमारा ये महोत्सव शुभारंभ होगा। बहुत सारी हमारी जितनी अब तक हमने सरस्वती बोर्ड ने जो काम किए हैं उनके लोकार्पण भी और फाउंडेशन स्टोन भी माननीय मुख्यमंत्री जी रखने वाले हैं। तो आज मैं आप सबके माध्यम से भी सब जनता से भी निवेदन करूंगा कि इस महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा आप शामिल हो, मां सरस्वती का नाम लें और जितने गांव सरस्वती के किनारे पड़ते हैं हमारी सेवा समितियां हर गांव में अब की बार पीले चावल के भंडारे हवन सरस्वती के ऊपर लगाने वाले हैं। आप उन सब में बढ़ चढ़कर भाग लें। सर, अभी तक सरस्वती जो उद्गम स्थल है उसको लेकर कितना पैसा खर्च हो चुका है और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए, सरस्वती उद्गम स्थल पर अभी अपने जो यहाँ का बोर्ड बना हुआ है, एक श्राइन बोर्ड बना हुआ है आदि बद्री का, उसने अभी 18 करोड़ का काम ऊपर किया है। सारा ये आप पुल जो बनाया है बहुत ब्यूटिफिकेशन वहां पर की जा रही है और सरस्वती बोर्ड की तरफ से डैम बैराज यहाँ पर बनाया जा रहा है। डैम हमारा टेंडर स्टेज पे है, सिर्फ एक फॉरेस्ट क्लियरेंस बकाया है, उसके बाद उसका बड़ा खर्च शामिल होगा, वो हिमाचल की गवर्नमेंट बना रही है। बैराज का काम हमारा टेस्टिंग का सारा हो चुका है, उस पर कोई ज्यादा बड़ा खर्च नहीं हुआ है। बैराज टेंडर लगेगा, उसके बाद उसका डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। ऐसे ही रिजर्वायर जो हमारा है वो 3 गांवों में है, रामपुर हेरिया, रामपुर कोम्बियान और छिल्लोर गांव में। तो वहां भी अभी वो भी हमारा टेंडर स्टेज पे है, बल्कि उसकी परमिशन इरिगेशन डिपार्टमेंट को गई है, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं। तो हमारे लगभग नीचे अगर चले जाएं तो हमने 5 रिजर्वायर अभी तक डेवलप किए हैं, जिनकी वजह से हम सीजन में, बरसात के सीजन में पानी हम रोक लेते हैं और वहां के क्षेत्र में पानी हम रिचार्ज करते हैं, जिससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा होता है। अगर आप धरातल पर जाकर देखेंगे, आज हमारी सरस्वती बिलासपुर से लेकर सिरसा O2 हेड तक सभी नदियों के साथ मिलकर, जो हरियाणा में नदियां पड़ती हैं सरस्वती में जो मिलती हैं आकर, जिनमें मुख्यतः यहाँ चोतंग है जो इस क्षेत्र को कभी फ्लड मचाती थी, उसका पानी हमने सरस्वती में लिया। सरस्वती के बाद उसका साबाद फीडर का पानी हमने सरस्वती में लिया जो फ्लड मचाता था। टांगरी का पानी, मारकंडा का पानी, गग्गर का पानी, बेंटन नाला का पानी, ये सारा हमने सरस्वती में समेट कर हम 5 से 6 महीने पानी अच्छा चलाते हैं। आज भी हमारे लिए बड़ी बात है, 5 साल की हमारी ये मैं उपलब्धि कहूंगा कि इसमें हम 400 किलोमीटर में पानी चलाने में कामयाब रहे हैं। फ्लो हमने मेंटेन किया है। ज्यादा पानी हमारा जब डैम बैराज हमारा बन जाएगा उसके बाद शुरू। सर, अभी तक देखा जाए सरस्वती जितना भी अभी खुदाई हुई है, बिलासपुर में ले ले, आगे सरस्वती नगर में ले ले, तो बहुत जगह भी गंदगी बहुत है इसके अंदर। देखिए, सरस्वती की सफाई का कार्य सभी नदियों और नालों की तरह इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है, सरस्वती बोर्ड नहीं करता इटसेल्फ, क्योंकि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का टेक्निकल काम है। और इरिगेशन डिपार्टमेंट सभी नदियों की सफाई और नालों की सफाई सीजन में, साल में एक बार कराते हैं, बरसाती सीजन से पहले। अब की बार मैंने हमारे SC बल के अरविंद कौशिक जी हमारे साथ हैं, मैंने उनसे इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एडवाइजर हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनसे ये आग्रह किया है, भाई आप बाकी नदियों की आप साल में एक बार सफाई करते हैं, भाई सरस्वती की आप 2 बार सफाई करें, एक ये महोत्सव के समय और एक सीजन के समय। तो अगली बार मुझे लगता है इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन सर, जो आस्था का केंद्र है सरस्वती, इसको धरती पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसकी सफाई सिर्फ 6 साल में 2 बार। प्रयास नहीं किया जा रहा है, प्रयास लगभग हमारा नजदीक है। आपने 400 किलोमीटर में हम पानी विभिन्न नदियों के साथ चला रहे हैं। देखिए, पानी अगर अच्छी फ्लो से जाएगा तो सफाई अपने आप हो जाती है। पानी की अपनी एक प्रकृति है, अगर आप 2 किलोमीटर भी चलेगा अपना फ्लो मेंटेन करेगा। अब इस टाइम हमारा जो पानी थोड़ा सा कम होता है सर्दियों में, लगभग सभी नदियों में कम होता है, यमुना में भी कम है, लेकिन सीजन में हमारा पानी पूरा फ्लो से चलता है और सरस्वती पूरे बह के चलती है। आपको मैं अगर 2022 की याद कराऊं, जो कभी हमारे पुराणों में और हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो साइंस भी बोलती है कि कुरुक्षेत्र की 48 कोस भूमि से सरस्वती बहती थी। 48 कोस भूमि यानी कि कई ग्रंथों में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि 15 से 18 किलोमीटर चौड़े के वाया में सरस्वती बहती थी। वो मैंने नजारा 2022 के फ्लड में देखा। जो आपने अगर किसी भी नदी का पानी कहीं भी आया वो सरस्वती से होकर गया।
कुरुक्षेत्र से होकर जो सरस्वती जाती है ब्रह्म सरोवर के पास से, यानी कि जो प्राचीनतम क्षेत्र सरस्वती का है, उससे सरस्वती बहती, ये हमने देखी है, आप सब ने देखी है, लोगों ने देखी है। और अब हम इसके ऊपर बहुत अच्छा ट्रैक भी बना रहे हैं, एक तरफ पैदल चलने का भी रास्ता बना रहे हैं, ताकि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बलराम जी जो भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, उन्होंने युद्ध में हिस्सा ना लेकर द्वारका से लेकर आदि बद्री तक सरस्वती की यात्रा की थी। तो वो एक ट्रैक भी हम ऐसा बनाने जा रहे हैं ताकि सरस्वती के ऊपर कोई यात्रा करना चाहे वो यात्रा भी कर सकते हैं। सर, ग्रंथों के मुताबिक सरस्वती कहाँ से उद्गम स्थल कहाँ है और उसका समापन कहाँ पर है? देखिए, ना केवल ग्रंथों की बल्कि जो साइंस जितने भी हमारी बोलती है, हमारे साथ जो एमओयू में जुड़े हुए हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, जीएसआई के साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, सीजीडब्ल्यू के हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन के हैं, सभी का ये मानना है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, कि बंदरपुछ ग्लेशियर उत्तराखंड से सरस्वती निकलती रही है और वहां से होते हुए हरियाणा में जो सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री है, यहां से होते हुए सोम नदी इसी की ट्रिब्यूटरी है सरस्वती की, यहां से होते हुए कुरुक्षेत्र से कैथल, कुछ फिर उसके बाद पंजाब का पार्ट है, पंजाब के बाद फतेहाबाद, जींद के बाद फतेहाबाद, सिरसा, और मैंने 2022 का आपको जिक्र किया, जब हमने सिरसा O2 हेड 2022 में खोला तो उसके बाद वो पानी सारा जो है राजस्थान में गंगानगर, अनूपगढ़ से होते हुए जैसलमेर में जहां भी पीछे पानी फूटा था, वो सारा पाकिस्तान में गया। जो नेचुरल फ्लो है, जो इसरो ने हमारे को पैलियो चैनल दिए हैं सरस्वती के, वहां से होते हुए वो पानी जो है वो फिर वापसी में जो पुरानी सिविलाइजेशन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वहां से होते हुए वो पानी रण ऑफ कच्छ में जाकर गिरता है। जो प्राचीन ट्रैक हमारा ग्रंथों में भी लिखा है, साइंस ने भी दिया है, उसी ट्रैक पे ये काम है। सर, क्या मानना है कि जो राजस्थान में पीछे फ्लो हुआ है वो सरस्वती का ही था? देखिए, दो तरह की साइंटिफिक रिसर्च आई। एक तो ये आई कि उसका टीडीएस लेवल 400 काफी बहुत ज्यादा था, तो वो टीडीएस लेवल सरस्वती का जल का नहीं है। लेकिन जो वहाँ की सीजी सेंट्रल वाटर ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, उनके अनुसार ये क्षेत्र सारा सरस्वती का है, क्योंकि सरस्वती उस क्षेत्र से बहती थी, तो उसमें इस बात को दोहराई नहीं है कि वो क्षेत्र सरस्वती का है। हो सकता है पानी सरस्वती का है, कई बार वैक्यूम इतना हो जाता है पानी में, जब उसके ऊपर पंचर होता है, तो 400 मीटर गहरा वो था उस खेत का, जो किसान विक्रम किसान के खेत में वो था, हम सब लगभग उनके टच में थे। तो क्षेत्र सरस्वती का इसमें कोई दुराई नहीं है। राजस्थान में पहले हरा भरा होता था, सरस्वती सूख गई तो वो राजस्थान का हरा भरा सूख गया, जंगल भी सूख गए, तो वो क्षेत्र सरस्वती का इसमें कोई दुराई नहीं है। सर, अब कितना पैसा इसके ऊपर खर्चा जा रहा है? अभी हमारा जो पैसा अभी नॉमिनल है, पैसा हमारा खर्च होगा जब ये हमारा जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये टेंडर स्टेज पे है हमारा, जब इनके टेंडर लग जाएंगे, जब